दोस्तों, अब भारत दुश्मनों का करेगा खात्मा। इसरो और मोदी मिलकर कर दिया है बड़ा कमाल। दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हैं। उन्हें अब डर सता रहा है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, मोदी हम पर हमला जरूर कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवान ने बड़ा कमाल किया है। इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसके माध्यम से दुश्मनों पर नजर रखी जाएगी। दुश्मनों के एक मोमेंट की खबर हमारे देश के पास होगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दुश्मन देश पूरी तरह से डरे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि भारत आए दिन बड़े कमाल कर रहा है। सभी देश की एजेंसियों को झटका दे रहा है। वो चाहे नासा हो या कोई और एजेंसी हो, अपने को कितना भी वो पावरफुल बना ले, लेकिन इसरो के आगे वो फीके पड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, कुछ सालों से सभी देश की एजेंसियों को ये अंदाजा लग गया है कि भारतीय वैज्ञानिकों में कितना दम है, और दुश्मन देशों को एहसास हो रहा है कि भारत से पंगा लेना आसान नहीं है। कहीं हम खत्म न हो जाएं, भारत हमें दबोच ले और हमारा अंत कर दे। दोस्तों, हमारा भारत ही है जिसने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। तभी से दुश्मन देशों के रूह कांप रहे हैं कि भारत के पास हाई टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब भारत कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, इसरो ने जो कमाल किया है, इसको बधाई अमेरिका ने भी दिया है। मोदी भी काफी सराहना किए हैं हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को मोदी का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए उनका सीना और गर्व से चौड़ा हो गया है और वो एक से बढ़कर एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत ने कौन सा सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च किया है जिससे दुश्मन देशों के पसीने छूट रहे हैं और वो क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय अनुसंधान संगठन ने रडार इमेजिंग सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन से अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। ये इसका पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने 2 छोटे सहयात्री उपग्रहों के साथ इस PSLV को लॉन्च किया है। इसके जरिए धरती के पर्यवेक्षण उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये उपग्रह धरती की सटीक तस्वीरें भेजने का काम करेगा। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने इस साल भी सफलताओं की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-52 के जरिए सैटेलाइट EOS-04 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसके साथ 2 अन्य छोटे सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि ये सैटेलाइट क्या क्या काम करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, PSLV C-52 के माध्यम से जिस उपग्रह EOS-04 को धरती कक्षा में भेजा गया है, वो धरती पर नजर रखने का काम करेगा। इसके अलावा 2 छोटे छोटे ध्रुवीय उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिसके लिए 25 घंटे और 30 मिनट की उल्टी गिनती की गई है। EOS-4 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका काम कृषि, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, बाढ़ मानचित्र और मौसम संबंधी जानकारी देगा। और दोस्तों, यही नहीं, अगर धरती पर कोई प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो उसका पहले से जानकारी पता चल जाएगा। अगर कोई दुश्मन हमारे बॉर्डर में प्रवेश कर रहा है, तो उस पर भी नजर ये रखेगा सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के बाद जैसी आंखों से दुश्मन भी नहीं बच पाएंगे। धरती पर, जमीन पर अगर सुई पड़ी हुई है, तो उसका भी सही, सटीक और क्लियर तस्वीर ये सैटेलाइट ले सकता है। ये सैटेलाइट दुश्मनों पर हर समय नजर रखेगा, दुश्मनों के हर मोमेंट को कैप्चर करेगा। इसलिए चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। भारत हमें चाय में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। अब हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों, इस सैटेलाइट के साथ 2 और छोटे उपग्रह भेजे गए हैं। उनका क्या काम है, ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, जिन 2 छोटे उपग्रहों को भेजा गया है, उन्हें कोलोराडो
यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसके अलावा एक उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष व्योम प्रौद्योगिकी संस्थान में बनाया गया है। इन उपग्रहों के जरिए आयन मंडल और सूर्य की कोरोनल ऊष्मीय प्रक्रियाओं के बारे में रिसर्च किया जाएगा। दूसरे उपग्रह के जरिए भूमि के तापमान, आर्द्रता आदि का पता लगाया जाएगा। तो दोस्तों, भारत ने इतिहास रचा है। PSLV C-52 के जरिए इन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाकर ये कमाल कर दिया है। और दोस्तों, भारत अंतरिक्ष में जो ये काम कर रहा है, इससे दुश्मनों के होश उड़े हैं। इसलिए भारत को और सारी चीजें अंतरिक्ष में करना चाहिए। भारत को अंतरिक्ष में अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, एक दिन वो दूर नहीं जब भारत अंतरिक्ष का बादशाह बन जाएगा। उसके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। हर देश को भारत की ही मदद लेनी पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।